प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलवामा मां हुआ शहीदा ने अर्पित કર્યા શ્રદ્ધાંજલિ। આપણા ટ્વીટ સંદેશમાં કહ્યા રાષ્ટ્ર સારું મારી ઉત્કૃષ્ટ સેવાને કર્યો જાવેલો યાદ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई रा केंद्रीय बोर्ड ने કર્યા संबोधित। प्रेस वार्ता में कहया डिजिटल करेंसी माथे जारी है चर्चा। विधानसभा में रीट परीक्षा लीक मामला में विधानसभा विपक्ष रो हंगामो। भारतीय जनता पार्टी परीक्षा मामला री सीबीआई सू जांच री उठाई मांग। प्रदेश में नदियां सू कानूनी बजरी खनन सारू 60 खनन क्षेत्रारी पर्यावरणीय स्वीकृति करेगी जारी। प्रदेश रा ज्यादातर इलाका में बजरी रो वैध खनन जल्दी होवेलो शुरू। इसरो श्रीहरिकोटा सू ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C 52 रो कर्यो सफल प्रक्षेपण। उपग्रह हर मौसम में करेलो काम। कृषि वानिकी बागान जल विज्ञान और बाढ़ प्रबंधन में मिलेली मदद। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरस 2019 में पुलवामा में हुआ शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा ट्वीट संदेश में कहो कि राष्ट्र सारू मारी उत्कृष्ट सेवावा ने याद कर्यो जातो रहेलो। वे लिखा कि शहीदारी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देश ने मजबूत और खुशहाल बनावा सारू हर देशवासी ने मिलर काम करवा खातर प्रेरित करे है। कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। बूंदी में आज शहर रा मुख्य मार्ग अहिंसा सर्किल पर पुलवामा हमला में शहीद हुआ जवाना ने श्रद्धांजलि दीगी। शहीदा खातर श्रद्धांजलि अर्पित करता 2 मिनट रो मौन भी राख्यो गयो। उल्लेखजोग है कि आतंकवादी हमला में 40 जवान शहीद होगा हा। वहां जवानारी शहादत ने याद करता थका बूंदी में आज जवाना ने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। 14 फरवरी जो भारत के लिए काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 44 जवान मारे गए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने यहाँ पे 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। सभी देशवासियों से यही हम कामना करते हैं कि इन शहीदों के लिए एक दिवस, कम से कम एक दिवस आज के दिन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये वीर जवान हैं, देश की रक्षा करते हुए लड़े हैं और इनके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहया है कि सरकार और आरबीआई चर्चा रे पाछे ही फैसला लेवे है। वित्त मंत्री आज भारतीय रिजर्व बैंक रा केंद्रीय बोर्ड ने संबोधित कर्या। बोर्ड ने संबोधन रे पाछे आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री कहया कि डिजिटल करेंसी पर चर्चा जारी है। बेस इफेक्ट आने वाले महीनों में अलग-अलग तरह से असर करेगा। This is actually an account which became an NPA before 2014 January. In fact, November 2013 is when it was declared an NPA. However, overall, not just for this account, in general, for any account and its, let us say, details, and the element of fraud or any element of any kind of major letting down of banks almost takes 52 to 54 months to be, fully with all the intensive work that should happen. And therefore, when you're coming in this particular case with that kind of a measurement,
Actually, I should say to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. If you look at the momentum of inflation, right from October onwards, last October onwards, the momentum of inflation is on the downward slope. It's primarily the statistical reasons, the base effect, which has resulted in higher inflation, especially in Q3, and the same base effect will play in different ways in the coming months. Today's inflation print is expected to be close to 6%, around 6%. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैदराबाद शमशाबाद माए प्रसिद्ध समाज सुधारक और 11वीं सदी रा संत रामानुजाचार्य री स्वर्ण प्रतिमा रो अनावरण करया। इन मौके वे कहा कि रामानुजाचार्य भक्ति परंपरा ने मजबूत करया। वे कहा कि भारत माए भक्ति और समानता रहे वे महानतम ध्वजवाहक हाँ। वे भक्ति परंपरा ने मजबूत करया हाँ। रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का आज उन्होंने अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 11वीं सदी के महान संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य के राष्ट्र और समाज के एकीकरण के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा भी की। भूयश्च शरदः शतात् अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज व्यवस्था में समता का संचार किया। उन्होंने वेदांत की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी। राजस्थान विधानसभा में आज रीट परीक्षा मामला पर सदन में जोरदार हंगामो हुयो। प्रतिपक्षीय भारतीय जनता पार्टी रा सदस्य रीट पेपर लीक मामला री सीबीआई सु जांच करवारी मांग करया। वटे ही सरकार कानीसु संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सदन ने बताया कि इन मामला री जांच एसओजी कानीसु करी जारी है। विपक्षीय पार्टी रा सदस्य इन बात सु सहमत नहीं हुआ और लगातार हंगामो करता रहा। भारतीय जनता पार्टी रा सदस्य काली पट्टी बांधर आपरो विरोध प्रदर्शन करया। पाछा सदन रे बाहर पत्रकारा सु बातचीत में भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीट परीक्षा लीक मामला री सीबीआई सु जांच री मांग करती रहेली। संगठित पेपर चोरी कभी नहीं हुई, इस तरीके का अपराध कभी नहीं हुआ जिस पर सीधे सीधे सरकार के मुखिया से लेकर सरकार के मंत्रियों तक और उनके अधिकारियों और कर्मचारियों पर उंगली उठती हो। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर फ्लोर पर उठाएंगे। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और इस बात के लिए उन्हीं की सरकार के उन्हीं के नुमाइंदों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि भले ही मुख्यमंत्री क्यों न शामिल हो, इसकी जांच होनी चाहिए। एसओजी की जांच की जो मर्यादा थी वो लगभग सीमित है। हम लोग कल एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा पे इसी मांग को लेकर पूरे प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, सभी मोर्चे और अधिकांश बेरोजगार संगठनों से भी हमने आग्रह किया है कि वो इस मामले में अपने अधिकारों की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़े। अभी विधायकों की प्रमुख लोगों की बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति के बारे में विचार करेंगे कि सदन में हमारी इस मसले पर आगे भूमिका क्या हो। इनसे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होता ही भारतीय जनता पार्टी रा निलंबित 4 विधायकों निलंबन वापस ले लियो गयो। गौरतलब है कि रीट परीक्षा मामला में विधानसभा की कार्यवाही बाधित करवाने कारण पार्टी रा 4 विधायकों ने निलंबित कर दियो गयो हो।
प्रदेश में नदियासू कानूनी बजरी खनन खातर 60 खनन क्षेत्रादी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करेगी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि अब पूरा प्रदेश में नदियासू बजरी रा कानूनी खनन री राहत आसान होगी है। इन रे साथ ही बजरी री समस्या रू समाधान भी हो गयो है। वे कहा कि अब राज्य स्तर पर जरूरी औपचारिकता पूरी होबा रे साथ ही प्रदेश रा सगला क्षेत्रा में बजरी रो वैध खनन शुरू हो जावेलो। प्रदेश में सगली शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू हो जावेली। राज्य सरकार रविवार ने नवी गाइडलाइन जारी कर प्रदेश रा नगरीय क्षेत्रा सगली निजली और सरकारी स्कूलारी कक्षा 5 ताईरी शैक्षणिक गतिविधियां रो संचालन रो अनुमति दे दी है। हालांकि इन दौरान ऑनलाइन अध्ययन री सुविधा भी जारी रहेली। नवी गाइडलाइन 16 फरवरी से लागू होवेली। नुवा दिशा निर्देशालय मुजब विदेशासु अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान आवा वाला सगला यात्रियों रो एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच करानो अनिवार्य होवेलो। रिपोर्ट नेगेटिव आबा ताणी संबंधित यात्री ने 7 दिन खातर संस्थागत या होम क्वारंटाइन में रहनो होवेलो। कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला राजस्थान ललित कला अकादमी में 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी रो उद्घाटन करया। इन मौके पर संस्कृति मंत्री डॉ 10 कलाकारा ने श्रेष्ठ कृतियां ने पुरस्कृत भी करया। कुल 584 कलाकृतियां रो अवलोकन रे पाछे विभाग का नीसू इन 10 श्रेष्ठ कलाकृतियां रो चयन करो गयो है। कलाकारा ने ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह रे साथ 25,000 रुपया री पुरस्कार राशि भी प्रदान करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 रो सफल प्रक्षेपण करियो है। इन यान सु 3 उपग्रह भेजा गया है। इसरो रा अध्यक्ष CS सोमनाथ कया के प्रक्षेपण सफल रियो है और इनरा सगला 4 चरण पूरा हो गया है। इनरो डिजाइन उच्च क्वालिटी रा चित्र लेवा खातर तैयार कराया गया है। वणा बताया कि ये उपग्रह हर मौसम में काम करेलो और कृषि, वानिकी, बागान, जल विज्ञान और बाढ़ प्रबंधन में मदद करेला। अभी आपने ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देखा EOS 4 सैटेलाइट अपने कक्षा में स्थापित किया गया। इस घटनाक्रम में अगला InspireSat 1 तत्पश्चात INS 2D का अंतक्षेपण किया जाएगा। InspireSat 1 is a student satellite developed by Indian Institute of Space Science. This is a confirmation of InspireSat 1 separation. भारतीय रिजर्व बैंक कानीसू 14 से 18 फरवरी ताईं देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह राख्यो जा रही है। इनी कड़ी में आज जयपुर में रिजर्व बैंक री महाप्रबंधक लम्बनेई चोंगलोई द्वीप प्रज्वलित कर जागरूकता सप्ताह री शुरुआत करी। चोंगलोई बताया कि इनरो विषय डिजिटल चुनो सुरक्षा रे साथे राख्यो गयो है, जिनरो उद्देश्य डिजिटल लेन देन री सुविधा और सुरक्षा समेत ग्राहका री सुरक्षा विषय पर लोगा में जागरूकता पैदा करनो है, तानी डिजिटली लेन देन में होबा वाली वित्तीय धोखाधड़ी सु लोगा नो बचायो जा सके। The objective of this FL week is to educate the people across the country. At local RBI offices, we are doing it across the country. We are doing it locally. Towards this, we are hoping that besides RBI, our partners, that is the banks, and through the banks, then the FLCs, everyone, we will try to educate as much as possible for the public, not just to make them aware about this financial literacy, because that is the basic foundation if we have to move towards financial inclusion. इस वर्ष का जो थीम है वो गो डिजिटल गो सिक्योर है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें। अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, UPI, भीम, इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें हार्ड कैश में डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो GDP हमारी 200 ट्रिलियन है, 200 ट्रिलियन रुपीस, उसका 3% आप निकालोगे तो 6 ट्रिलियन आ जाएगा। इतना इसका खर्चा होता है ये। तो अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर हम भीम, UPI या जो दूसरे इंटरनेट बैंकिंग है उसके द्वारा अगर हम लेन देन करते हैं, हार्ड कैश में लेन देन नहीं करते हैं, तो देश को इतनी बचत होगी। ये जो इसके जागरूकता सप्ताह है, गो डिजिटल गो सिक्योर, उसमें सबसे पहले तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना है, सेफ्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करना है एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कस्टमर प्रोटेक्शन, ये इसके मेन जो है उद्देश्य है।
विश्व मिर्गी दिवस पर जयपुर एक निजी चिकित्सालय में आज जन जागरूकता कार्यक्रम राख्यो गयो। इंड्रे तहत अटे पोस्टर और बैनर रे जरिए मिर्गी रोग से जुड़ी भ्रांतियां रा बारा में मरीजा ने जानकारी दी गई। न्यूरोलॉजी विभाग रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर R.K. सुरेखा बताया कि मरीजा ने अंधविश्वास रा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दवाइयां रे जरिए मिर्गी रोग रो इलाज संभव है। कार्यक्रम रे तहत मिर्गी रोग रा मरीजा ने निःशुल्क दवाइयां भी वितरित करेगी। हमारा उद्देश्य था कि मरीजों को निःशुल्क दवाएं तो हम पूरे महीने की दी है हमने, और करीब 100 मरीज से ज़्यादा हमने दवाई अभी फ्री दी है। और सभी को एक हमने लघु फिल्म जो बनाई है मैंने एपिलेप्सी पर, वो सबको दिखाई गई। एक उनका ड्राइंग कंपटीशन किया, और जिन्होंने बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ उनको आज हमारे सुपरिटेंडेंट जो चीफ गेस्ट थे R.C. गुप्ता साहब, उन्होंने दिए। उसके बाद एक पूरी इसके बारे में जागरूकता के बारे में टॉक हुई, और सभी मरीजों को 1 महीने की दवाई मुफ्त हमारे यहाँ से दी गई। RAS मुख्य परीक्षा री तिथि बढ़ावा ने ले राजस्थान विश्वविद्यालय में चाल रहा परीक्षार्थियों रो धरनो आज भी जारी रह्यो। अटे प्रदर्शन कर रहा अभ्यर्थियों रो कहनो है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कानीसू मुख्य परीक्षा रो सिलेबस बदलवारे बावजूद तैयारी खातर माने कम समय मिलो है। अस्यामाए मुख्य परीक्षा री तिथि ने आगे बढ़ावा री वहां की मांग है। मुख्य परीक्षा के लिए जो इन्होंने सिलेबस जारी किया, नया वाला पाठ्यक्रम जो है उसकी यदि पुराने वाले पाठ्यक्रम से यदि तुलना की जाए तो उसमें 70% से अधिक बदलाव है। जो बदलाव जो नया पाठ्यक्रम बदला गया है उस पाठ्यक्रम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को जो समय दिया गया है सिर्फ 93 दिनों का, 93 डेज का टाइम जो है उसको पढ़ने के लिए मिला है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपने जो 93 दिन का समय दिया है, हमें 2 महीने का समय और दे दीजिए, उसके बाद में हम उस सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे और मुख्य परीक्षा को जो तैयारी के साथ में दे देंगे। टाइम दिया हमें जस्ट 93 डेज, उतने टाइम में तो मुश्किल से हमारी टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है वो मुश्किल से कंप्लीट हो पाएंगे। टोटल 18-19 सब्जेक्ट्स है और वो भी एकदम अप टू डेट है, तो हम कैसे कर सकते हैं? 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें? हमारी बस सरकार से इतनी मांग है कि हमें थोड़ा और समय दिया जाए, कम से कम 2-3 महीने का समय दिया जाए, ताकि हम तैयारी को अपनी मजबूत कर सके और मजबूती से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। शेष समाचार एक छोटे से अंतराल के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सगलारो एक बार फिर से स्वागत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री बूंदी टीम सहायक निदेशक उद्यान विभाग में कार्रवाई करता थका सहायक निदेशक ने 2.5 लाख रुपया री रिश्वत लेवता रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो है। परिवादी कानीसू या रिश्वत सोलर प्लांट लगवाबारा मानदेय री स्वीकृति रा रूप में मांगी गई है। शिकायत रे पाछे ACB टीम आज कार्रवाई की नी। हमारे ऑफिस में पुरुषोत्तम शर्मा है परिवादी, ये हमारे ऑफिस में आया था। इसने बताया था कि सर मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग में जो सोलर प्लांट लगाने का काम किया है, और किसानों को जो सोलर प्लांट लगाता हूँ तो उसको उस बिल को वेरीफाई यहाँ का असिस्टेंट डायरेक्टर है रामप्रसाद मीणा, ये वेरीफाई करता है, उसके बाद ही मेरे को कंपनी पैसा देती है। और ये मेरे से कमीशन मांगता है, प्रति फाइल 4000 रुपये कमीशन के मांगता है, उसके बाद ही वेरीफाई करता है। तो हमने सत्यापन कराया उसी दिन, सत्यापन में मामला सही पाया और आरोपी ने 5 लाख रुपये रिश्वत लेके इसको आज बुलाया था। तो परिवादी के पास 5 लाख की व्यवस्था नहीं होने पर 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते आज हमने रंगे हाथ ट्रैप किया है। और ट्रैप के दौरान जो आरोपी है इसको शक होने पे ये पैसे लेके भाग गया था, और इसके किराए का मकान है देवपुरा, वहाँ चला गया, जहाँ हमने जाब्ते की मदद से प्रवेश करके और रिश्वत राशि बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार किया।
भारत पाकिस्तान सीमा सुसटिया जैसलमेर जिला में विश्व विख्यात मरु महोत्सव रो रंगारंग आगाज वियो। 4 दिवसीय इन महोत्सव री शुरुआत परमाणु नगरी पोखरण में भव्य शोभा यात्रा रे साथे हुई, जिनमें लोक लहरिया री गूंज और उत्सवी रस रंगा ने मरु संस्कृति री भूमिका ने साकार कर्यो। मंत्री शाले मोहम्मद झंडी दिखार शोभा यात्रा ने रवाना कर्या। इनमें सजा धजा ऊंटा पर सवार बीएसएफ रा जवान, बीएसएफ री महिला टुकड़ियां और मंगल कलश यात्रा आकर्षण रो केंद्र री। इन दौरान लोक कलाकारा ने अपनी प्रस्तुतियां सु लोगा ने मन मोह लियो। महोत्सव रा पहला दिन कई प्रतियोगिताएं रो आयोजन करियो गयो। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर री ओर सु 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। कला प्रदर्शनी रो उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला करया। इन मौके पर राज्य रा 10 कलाकारा ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देर पुरस्कृत भी करियो गयो। मंत्री बीडी कल्ला कहा कि अकादमी रो उद्देश्य हमेशा ही कलाकारा ने आगे बढ़ावा रो रियो है। गौरतलब है कि यो प्रदर्शनी 17 फरवरी ताईं रहली। सम्मानित किया गया और उनकी कलाकृतियों के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए। राजस्थान ललित कला अकादमी पिछले कई वर्षों से कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस प्रदर्शनी में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स लोगों ने बनाई है और कई कलाकृतियों की तो पहचान कलम से हो जाती है कि ये किशनगढ़ की बनी हुई बनी ठनी है, ये बूंदी की शिकार वाली पेंटिंग्स है और मेवाड़ की अलग चित्रांकन परंपरा है। तो अलग अलग नाथद्वारा की अलग शैली है, रेगिस्तानी इलाकों की सवाई माधोपुर की अलग शैली है। तो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति इससे उजागर होती है। जयपुर जिला शतरंज संग्रह तत्वावधान में राजस्थान राज्य सीनियर पुरुष और महिला शतरंज प्रतियोगिता रोज जयपुर में समापन हुई। संग्रह सचिव अशोक भार्गव बतायो कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 172 खिलाड़ी भाग लीना, जिनमें पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर जयपुर रा यश भराडिया रिया और महिला वर्ग में उदयपुर री दक्षिता कुमावत प्रथम री। वे बताया कि महिला और पुरुष वर्ग में प्रथम 4 स्थान प्राप्त करवा वाला खिलाड़ी कानपुर और भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेला। शतरंज प्रतियोगिता है, ये दोनों राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं हैं और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम 4 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जो कि 25 फरवरी से कानपुर और भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 138 पुरुष और 34 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और बहुत टफ प्रतियोगिता थी। इसमें करीब 72 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर ने भाग लिया। कि मेरा 9th स्टेट चैम्पियनशिप है। इससे पहले मैं अंडर 11 स्टेट चैम्पियन रह चुकी हूँ, अंडर 14 स्टेट चैम्पियन हूँ, अंडर 17 स्टेट चैम्पियन हूँ, अंडर 19 स्टेट चैम्पियन हूँ, अंडर 17 स्टेट में मैं 2nd आ चुकी हूँ एंड नेशनल्स में मेरा 7th आ चुका है एंड एशियन चैम्पियनशिप में मैं 4th आई हूँ। स्टेट सीनियर चेस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और उस चैम्पियनशिप में 8 मैच थे, उसमें मैंने 7.5 अंक प्राप्त किए और मैं फर्स्ट आया। और मैं बहुत समय से चेस खेलता आया हूँ और पहले मैं बहुत सारे मैच जीतते भी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाइना और श्रीलंका भी गया था और मैं आगे खेलता रहूँगा इसी तरह। अलवर जिला भिवाड़ी खेतर में चाल रहा संगठित अपराधा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सारू मिशन 100 में कार्रवाई करता थका शेखपुर अहीरा थानाधिकारी सचिन शर्मा री अगुवाई में ठगीरी वारदाता करवा वाली एक गैंग रो खुलासो कर्यो है। पुलिस गैंग रा प्रमुख गुरगा सफीक ने गिरफ्तार करी है। 30 दिसंबर को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि कुछ लोगों को फर्जी नाम से और फर्जी आईडी कागज वगैरह भेज के यहाँ पे स्क्रैप बेचने के नाम पे बुलाया गया था और बाद में यहाँ पे बुला के उनसे थाना क्षेत्र के अंदर मारपीट की गई और पैसे पर्स वगैरह बाकी सारे सामान कागजात लूट के मारपीट के भगा दी गई, जिस पर एक रिपोर्ट दर्ज की जाके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसी क्रम के अंदर हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, उससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उससे भी माल मशरूबा की बरामदगी जानी शेष है और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी। और चलता चलता एक नज़र अब ताई खास खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलवामा में हुआ शहीदा ने अर्पित कर्या श्रद्धांजलि। आपरा ट्वीट संदेश में कह्या राष्ट्र सारू वारी उत्कृष्ट सेवा ने कर्यो जावेलो याद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई रा केंद्रीय बोर्ड ने कर्या संबोधित। प्रेस वार्ता में कह्या डिजिटल करेंसी माथे जारी है चर्चा। विधानसभा में रीट परीक्षा लीक मामला में विपक्ष रो हंगामो। भारतीय जनता पार्टी परीक्षा मामला री सीबीआई सु जांच री उठाई मांग। प्रदेश में नदियां सु कानूनी बजरी खनन सारू 60 खनन खेतरा री पर्यावरणीय स्वीकृति करेगी जारी। प्रदेश रा ज्यादातर इलाका में बजरी रो वैध खनन जल्दी होवेलो शुरू। इसरो श्रीहरिकोटा सु ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C 52 रो कर्यो सफल प्रक्षेपण। उपग्रह हर मौसम में करेलो काम। कृषि, वानिकी, बागान, जल विज्ञान और बाढ़ प्रबंधन में मिलेली मदद। खबरां फिलहाल इतनी ही। नमस्कार।